मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने इस मामले में 2 साल की सजा दी थी और उसी के चलते उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता जो है पूर्णेश मोदी, वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलती है या नहीं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि सत्र में पार्टी मणिपुर हिंसा, संघीय ढांचे पर आक्रमण और महंगाई समेत कई मुद्दों को उठाने जा रही है और साथ ही बोले कि चुनी हुई सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर आक्रमण का वो विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके मायने ये भी है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अधिकारों को लेकर केंद्र के जिस अध्यादेश का विरोध कर रही है, उस पर संसद में कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी का साथ दे सकती है। मैंने साफ कहा है, जो आक्रमण संघीय ढांचा पर हो रहा है, जो चुने हुए सरकारों पर आक्रमण हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार द्वारा और मोदी सरकार के नियुक्त किए गए व्यक्तियों के द्वारा, उसके हम खिलाफ रहे हैं और रहेंगे और इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। तो 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा संसद का जो मॉनसून सत्र है, वो क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ हो सकता है, उस बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि विपक्ष जो है वो मणिपुर का मुद्दा उठाएगा और महंगाई जो है एक बड़ा मुद्दा है जिसे विपक्ष उठाने जा रहा है। राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने का मुद्दा भी उठाएगा विपक्ष या कांग्रेस, खास करके इस मुद्दे पर जोर शोर से हमलावर रहेगी। सत्र में 21 विधेयक जो है वो सरकार पेश करेगी। दिल्ली सर्विसेज से जुड़ा विवादित बिल भी यहाँ पर पेश होगा। इसके अलावा आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने के लिए जन विश्वास बिल जो है वो भी होगा। जन विश्वास बिल के तहत अधिनियमों से पुराने बिल हटाए जाएंगे। डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो भी पेश किया जाना है, उसका भी इंतजार है। निजी डेटा के स्टोरेज प्रोसेसिंग पर असर डालने वाला जो बिल है उसका भी यहाँ पर इंतजार होगा। जन्म मृत्यु के पंजीकरण को केंद्रीकृत किया जाना है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF जो है उसका भी बिल यहाँ पर पेश होगा मॉनसून सत्र में। और विज्ञान और तकनीक में फंडिंग बढ़ाने के लिए जो है NRF बिल लाया जा रहा है। नेशनल रिसर्च फंड जो है NEP 2020 की प्रमुख अनुशंसा जो है वो भी होनी है। NRF प्रमुख रिसर्च क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाएगा। सहकारी और स्वास्थ्य क्षेत्र में और बिल लाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE का दौरा कल दिल्ली लौट आए हैं वो यात्रा करके। इससे पहले उन्होंने अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों देशों की करेंसी में कारोबार पर समझौता भी हुआ है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वां UAE का दौरा रहा। अपने बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार समझौता हमारा मजबूत आर्थिक सहयोग और विश्वास दर्शाता है। अबू धाबी में पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम ने COP28 के भावी अध्यक्ष सुल्तान अल जाबिर से भी मुलाकात की। पीएम मोदी फिर द्विपक्षीय बातचीत के लिए राष्ट्रपति के महल पहुंचे। अबू धाबी के शासक और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका जोरदार स्वागत किया। कई अहम मुद्दों पर बात हुई। दोनों देशों की करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट के लिए आज किया जा रहा एग्रीमेंट हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाता है। RBI और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के बीच आपसी व्यापार के लिए लोकल करेंसी के इस्तेमाल और पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम को जोड़ने के लिए MOU पर दस्तखत हुए हैं। इससे व्यापार में आसानी होगी। भारत UAE का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और द्विपक्षीय व्यापार $84 अरब तक है। UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात ठिकाना है और भारत में FDI का चौथा सबसे बड़ा स्रोत। डिजिटल पेमेंट पर दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। UAE क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है तो LNG LPG का दूसरा। 35 लाख भारतीय यहाँ पर रहते हैं। जो समझौते हुए हैं उनका फायदा बड़ा है। What it essentially does is ये असल में ये करता है कि भारत और UAE की अर्थव्यवस्था में समन्वय लाता है। ये ट्रांजैक्शन का वक्त कम करता है, ट्रांजैक्शन की कीमत कम करता है। असल में ये दोनों देशों के बीच व्यापार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाता है। इकोनॉमिक कन्वर्जेंस
between the economies of India. पीएम ने यह भी कहा कि नवंबर में यूएई में होने वाले क्लाइमेट समिट COP28 में वो शामिल होंगे। पिछले साल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए थे। अब आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस अबू धाबी में बनाने पर सहमति भी बनी है। पीएम का ये 5वां यूएई दौरा है। 2019 में दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए उन्हें यूएई का उच्चतम सम्मान जायद मेडल भी दिया गया था। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर पटवारी परीक्षा को लेकर लगे आरोपों के मामले में कांग्रेस ने भोपाल में कल प्रदर्शन किया है। कांग्रेस इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास को घेरने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर किया और पानी की बौछार भी उन पर की है और उन्हें रोक दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही पटवारी भर्ती पर रोक का ऐलान कर चुके हैं। राजस्थान चुनाव अब नजदीक आ गए हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और इसी सोशल मीडिया से आजकल ये भी पता चल रहा है कि राजनीति में हवा का रुख किस तरफ है। राजस्थान में सोशल मीडिया पर जंग शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो जुटाए जाए। राजस्थान से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान का सियासी दंगल शुरू हो गया है। जमीन के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी ये चुनाव सोशल मीडिया पर भी लड़ रही है। कांग्रेस अपनी योजनाओं का आक्रामक प्रचार करने में जुटी है। अब वो इनाम बांटकर जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। गहलोत सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है, जिसके जरिए हर दिन 2,75,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन सम्मान जय राजस्थान नाम का एक गीत भी ट्वीट कर शेयर किया है। इसका मकसद ये है इस योजना का, इसके बारे में हम चाहते हैं कि हमारी स्कीम जो है उसका लाभ हर गरीब तक पहुंचे। हम जनता की जेब बचा रहे हैं, जनता की मदद कर रहे हैं। उसकी एक ही संकल्प है हमारा, भूखा किसी को सोने नहीं देंगे, भूख से किसी को मरने नहीं देंगे, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी। अब वीडियो कॉन्टेस्ट हो रहा है राजस्थान सरकार की योजनाओं को लेकर, मुख्यमंत्री खुद पार्टिसिपेट करवा रहे हैं लोगों को, उनको बड़ा लोगों का सहयोग मिल रहा है। ऐसे में बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमारी जनता, हमारा परिवार, हमारा कॉन्टेस्ट। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 30 से 120 सेकंड का वीडियो बनाकर उसका लिंक jansamman.rajasthan.gov.in पर शेयर करना है। जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, दूसरा पुरस्कार जीतने वाले को 50,000 रुपए और तीसरा पुरस्कार जीतने वाले को 25,000 रुपए। 100 और विजेताओं को 1,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। मजबूर है सरकार। बीजेपी इसे लेकर गहलोत सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री ने अपनी महिमा मंडल में इतना सरकारी पैसा खर्च नहीं किया। मजबूर है सरकार कि उनकी योजनाएं, फ्लॉप योजनाएं जनता के पास पहुंच नहीं रही है, इसलिए एक तरह से सरकारी धन से पैसा बांट रही है और वीडियो कॉन्टेस्ट करा के और अपनी उन योजनाओं को, जिन योजनाओं को लोगों ने सिरे से नकार रखा है, जिन योजना का प्रभाव नहीं है, उनको मुख्यमंत्री जी अब कंटेस्ट में लेकर आए हैं, वीडियो कंटेस्ट में लेकर आए हैं। ये डिजाइन बॉक्स 2,000 करोड़ रुपए का जो मामला है चल रहा है सरकारी धन का दुरुपयोग का, उसकी ओर इनको आगे बढ़ा रही है। मैं समझता हूं कि आज तक किसी मुख्यमंत्री जी ने अपनी खुद की महिमा मंडन पर इतनी पैसा खर्च नहीं किया होगा जितना ये कर रहे हैं। ये कोई वोट बैंक के लिए नहीं किया जा रहा है। ये जो सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुंचे, इसलिए ये कैंपेन शुरू किया गया है। अशोक गहलोत जी ये बहुत अच्छा एक कॉन्टेस्ट लेके आए हैं कि आम जनता तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत को उम्मीद है कि जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता चुनाव में उनका जादू चला सकती है। वहीं बीजेपी इसे गहलोत की मजबूरी बता रही है। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
चंद्रयान 3 शुक्रवार को चांद के सफर के लिए निकला। इसरो की इस बड़ी कामयाबी को दुनिया भर में लाखों लोगों ने देखा। वहीं अपनी प्लेन की खिड़की से एक यात्री ने इसका वीडियो भी बनाया, जिसे ट्विटर पर शेयर किया डॉक्टर पीवी वेंकट कृष्णन ने। उन्होंने लिखा कि चेन्नई से ढाका की उड़ान के दौरान पायलट ने कहा कि यह ऐतिहासिक लम्हा देखिए और ये वीडियो बनाया। उनके शेयर किए वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और ये वीडियो अब वायरल हो चुका है।